हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दो लेक्चर हम सिंधु घाटी सभ्यता के कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है, हड़प्पा से क्या क्या मिला है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान थे उन स्थानों से हमें किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो यहीं से आता है कि भाई मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला। ठीक है, या फिर एग्जाम में पूछ लेंगे कि भाई घोड़े के दांत कहाँ से मिले, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1922 के अंदर आरडी यानी राखल दास बैनर्जी ने की थी। और ये कहाँ है ये मोहनजोदड़ो? ये है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कहाँ है ये? पंजाब के लरकाना जिले में सिंधु नदी पर है। लरकाना जिला है और वहां पे है। ठीक है, इसको मृतकों का टीला भी कहा गया है सिंधी भाषा में। ठीक है, इसको मृतकों का टीला भी कहा गया है, इसको प्रेतों का टीला भी कहा गया है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का बगीचा भी कहा गया है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी कहा गया है। यहां से मोहनजोदड़ो से हमें मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। सर्वाधिक बाढ़ आने के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। मोहनजोदड़ो सर्वाधिक जनसंख्या, मोहनजोदड़ो सर्वाधिक जनसंख्या थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। वो कहाँ पे थी? वो मोहनजोदड़ो के अंदर थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का उस टाइम का जो सबसे विकसित शहर था, विकसित नगर था, वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। और इस वही बात है, जहां ज्यादा उद्योग धंधे होंगे वहां की जो जनसंख्या होगी वो ऑटोमेटिक ज्यादा होगी। ठीक है, विशाल स्नानागार के यहाँ साक्ष्य मिले हैं। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर, दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति कहाँ से मिली है? हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। पुरोहित आवास, वहां पर एक पुरोहित आवास भी मिला है। सभा भवन, जिस तरीके से गांव के अंदर पंचायत भवन होता है, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें मोहनजोदड़ो से एक सभा भवन के साक्ष्य भी मिले। तांबे के साक्ष्य भी मिले वहां से। सूती कपड़े के साक्ष्य, सूती कपड़े के साक्ष्य और एक महाविद्यालय के भी साक्ष्य हमें मिले। ठीक है, कुएं व स्नानागार, पक्की सड़कें, मोहनजोदड़ो से हमें पक्की सड़कें भी मिली है, चिमनी भी मिली है, और मोहनजोदड़ो से हमें घोड़े के दांत भी मिले। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें घोड़े के दांत भी मिले हैं, और घोड़े का जो जबड़ा मिला है वो मिला है हमें लोथल से। सर्वाधिक मोहरे, 10 मीटर चौड़े राजपथ के साक्ष्य, एक सींग वाले पशु, हर घर में कुएं व स्नानागार, और उत्तम जल निकासी। ये 24 पॉइंट है। ठीक है, यानी मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है, ये सारे पॉइंट हैं जो कि हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा से क्या मिला है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा 1921 के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो सबसे पहला खोजा गया नगर था ना, वो हड़प्पा था। और हड़प्पा का की खोज किसने की? 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। और ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, और ये पंजाब के जो साहिवाल जिला है वहां पर ये है। ठीक है, और यहां से हमें क्या क्या मिला है? यहां से हमें 12 कमरों वाला अन्नागार मिला है। ठीक है,
कई बार क्या मिलता है कि भाई एक विशाल अन्नागार कहाँ मिला है। अन्नागार की बात करें तो हमारा नाम आता है हड़प्पा, ठीक है। और अगर स्नानागार की बात आए तो स्नानागार के लिए हम नाम देंगे मोहनजोदड़ो का। मजदूरों का आवास मिला है यहाँ, जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की कबर R37, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भाई R37 जो लकड़ी की कबर, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये हड़प्पा से मिले हैं। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। लिंग पूजन के साक्ष्य, लिंग पूजन के साक्ष्य एकमात्र हड़प्पा जगह से ही मिले हैं। तांबे की इक्का गाड़ी, अभिलेख वाली मोहरे, जली हुई ईंटें और पुजारी की पत्थर की मूर्ति, ठीक है। ये सारी चीजें हमें कहां से मिली है, हड़प्पा से मिली है। बर्तन पर मछुआरे का चित्र, एक बर्तन उसके ऊपर मछुआरे का चित्र मिला है, ठीक है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधे का चित्र, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा, ठीक है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा और उसका एक चित्र बना हुआ, ठीक है। ये कहां से मिले हैं, ये हमें हड़प्पा से मिले। फिर बात करते हैं भाई बनावली की। बनावली से क्या क्या मिलता है। बनावली की खोज 1974 में R.S. विष्ट ने की है, ठीक है। और यहां से जल निकासी के अभाव मिले हैं, ठीक है। जिस तरीके से जल निकासी एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से मिलती थी, यहां बनावली में जल निकासी के अभाव। एक बात देखो, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यानी जल निकासी के अभाव और सड़कें सीधी नहीं थी। यानी कुल मिला के ये देखो कि भाई जिस तरीके से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल वगैरह नगर थे, सेम ये वैसा नहीं था, ठीक है। जो के साक्ष्य मिले हैं यहां से बनावली से, जो के साक्ष्य हमें यहां हड़प्पा से भी मिले हैं और जो के साक्ष्य हमें बनावली से भी मिले हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज कॉमन है जो हमें हर जगह से मिली है। जैसे मोहरे हमें हर जगह से मिली है। गेहूं और जो, वही बात है भाई, गेहूं ये तो फसल होगी और इन्हीं के ऊपर डिपेंड था, तो गेहूं और जो मतलब इनके साक्ष्य तो नॉर्मली हर जगह से मिले हमें। मकान में वॉश बेसिन, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। मकान के अंदर वॉश बेसिन मिली है, कहां से, हमें बनावली से। पक्की मिट्टी से बनी मोहरे, पक्की मिट्टी से बनी मोहरे मिली है। यहां से मिट्टी का खिलौना मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है। ये मिट्टी का खिलौना, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, वही मिट्टी का खिलौना हमें कहां से मिला है। यहां से याद रखने के क्या है भाई, एक तो ये पॉइंट है याद रखने का, मिट्टी का खिलौना कहां से मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिली है, दो। और तीसरा नंबर है ये मकान में वॉश बेसिन, ठीक है। और तो बहुत सारे पॉइंट मिले, बहुत सारे। हाँ एक है ये भाई, सूर कोटड़ा से हमें क्या मिला है, घोड़े के कंकाल मिले हैं सूर कोटड़ा से। ये पॉइंट याद रखने का है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं लोथल की। अब बात करते हैं भाई लोथल की। लोथल कौन सी नदी पे है, भोगवा। भोगवा नदी पर है। इसकी खोज 1973 के अंदर, ठीक है। लोथल जो कि भोगवा नदी पर है, इसकी जो खोज हुई थी वो 1953 के अंदर, 1953 के अंदर रंगनाथ राव ने की थी, ठीक है। इसको हम लघु हड़प्पा भी बोलते हैं, लघु मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं। यहां से हमें बाजरे और चावल के साक्ष्य मिले हैं। मानव निर्मित बंदरगाह है, ठीक है। ये जो ऐसे पॉइंट है भाई, ये तो हमें याद करने पड़ेंगे,
एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे, ठीक है। इनका कोई वैसा वो नहीं है कि भाई याद करने की कोई ट्रिक वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। या ये तो याद करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। यहां से आटा चक्की के साक्ष्य मिले हैं, शतरंज के साक्ष्य मिले हैं, कहां से? लोथल से। अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, फारस की मोहरें मिली हैं। यहां ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 6, फारस की मोहरें मिली है यहां। और एक और मिला है फारस का, फारस की मोहरों के साथ, फारस के साथ जो संबंध दर्शाती है ना, 2 राक्षसों के चित्र वाली मोहरें। यानी मोहरें हर जगह से मिली है, लेकिन हर जगह से जो मोहरें मिली है ना वो अलग अलग मिली है, ठीक है। एक साथ 20 समाधियां मिली है, इसको मुर्दों का नगर भी बोला गया, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई मुर्दों का नगर किस शहर को बोला जाता है, किस नगर को बोला जाता है, तो हमारा आंसर होगा लोथल को, ठीक है। बर्तन पर लोमड़ी व कुएं का चित्र, जो आपने जो कहानी सुनी है कि भाई एक लोमड़ी और एक कुआ, ठीक है, कि भाई वो लोमड़ी कुएं को बोलती है कि भाई आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हो, और कुएं के मुंह में कोई मछली का टुकड़ा होता है, ठीक है। इस वजह से बर्तन पर लोमड़ी व कुएं का चित्र। पॉइंट नंबर है घोड़े का जबड़ा, भाई लोथल से घोड़े का जबड़ा मिला है। गोरिल्ला व बारहसिंगा की चित्र वाली मोहर मिली है, ठीक है। और यहां से आटा चक्की मिली है भाई, आटा चक्की मिली है, हाथी दांत का स्केल मिला है, मम्मी का मॉडल मिला है भाई, ये पॉइंट भी याद रखने का। मन के बनाने के कारखाने यहां से मिले हैं, कपड़े रंगाई कुंड यहां से मिले हैं। इसमें मेन क्या है, इसमें एक तो ये है 13वां पॉइंट, मम्मी का मॉडल कहां से मिला है, आपको याद रखना है। लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो किसको बोला जाता है, यहां से इसको लोथल को बोला जाता है। शतरंज के साक्ष्य कहां से मिले हैं, ये भी याद रखने का पॉइंट है। और सबसे मेन पॉइंट है कि भाई घोड़े का जो जबड़ा है वो कहां से मिला है, हमें लोथल से मिला है। और मुर्दों का नगर किसे बोला गया है, मुर्दों का नगर लोथल को बोला गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम चमूदड़ों की। अब बात करते हैं चमूदड़ों की। चमूदड़ो कहाँ है, चमूदड़ो है सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो, चमूदड़ो, यानी दोनों के पीछे दड़ो है, तो इसका मतलब ये दोनों सिंधु नदी पर है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, चमूदड़ो और कोटदीजी, 3 जो नगर ऐसे हैं, जो बड़े नगर हैं जो कि सिंधु नदी पर हैं, ठीक है। चमूदड़ो की खोज 1931 के अंदर NG मजूमदार ने की है, ठीक है। इसकी खोज 1931 के अंदर हुई है और NG मजूमदार ने की है। और ये है कहां पे, ये पाकिस्तान के सिंध में है, ठीक है। और यहां से हमें क्या मिला है, यहां से हमें लिपस्टिक कंगा, ये पॉइंट याद रखने का है भाई यहां से, ठीक है। मनके बनाने का कारखाना मिला है, यहां से चमूदड़ों से मनके बनाने का कारखाना मिला है। 4 पहिए की गाड़ी मिली है, ठीक है। मिट्टी के मोर की आकृति मिली है भाई वहां से, यहां से हमें 2 आकृति मिली है, एक मिट्टी के मोर की आकृति मिली है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र, ठीक है। वहां पर एक चित्र बना हुआ था कि भाई उसमें क्या दिखाया गया है कि भाई एक बिल्ली का पीछा कर रहा था कुत्ता, ठीक है, उसका चित्र। लिपस्टिक कंगे और वक्र के आकार की ईंटें, वक्राकार ईंटें, ये हमें कहां से मिली है, ये मिली है हमें चमूदड़ों से, ठीक है। अब बात करते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा की बात करूं तो धोलावीरा की खोज 1967 में हुई, ठीक है। धोलावीरा की खोज 1967 में जगपति जोशी के द्वारा की गई। और धोलावीरा कहां है,
ये है गुजरात में कच्छ की खाड़ी में मासर व मानर दो नदियों के बीच है ये, ठीक है। और यहां से हमें क्या मिला, भव्य इमारत एक स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं हमें कहां से, धोलावीरा से, ठीक है। और हमें घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष, यहां भी हमें घोड़े के अवशेष मिले, ठीक है। और पत्थर से बना जलकुंड, यानी जलकुंड के अवशेष कहां से मिले हमें, हमें मिले हैं धोलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, यानी धोलावीरा एक ऐसा नगर था जहां से सबसे बेस्ट जो जल प्रणाली बनाई गई थी वो धोलावीरा के अंदर बनाई गई, ठीक है। पत्थर पर चमकीला पोलिश, पोलिश के जो साक्ष्य थे वो कहां से मिले हमें, वो मिले हैं धोलावीरा से। त्रिस्तरीय नगर योजना, धोलावीरा को त्रिस्तरीय नगर योजना के तरीके से बनाया गया था। इस धोलावीरा के अंदर 3 टीले थे, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्यमा टीला, ठीक है। इस नगर के अंदर 3 टीले थे, ठीक है। और बात करूं कालीबंगा की, कालीबंगा की खोज 1953 के अंदर की गई और इसकी जो खोज थी वो की थी अमलानंद घोष ने। यहां से हमें क्या मिला है, यहां से हमें हवन कुंड मिला। धोलावीरा के अंदर मतलब याद रखने वाली क्या बात है कि भाई पहले तो ये एक बात ये है, दूसरी जलकुंड और तीसरी उन्नत जल प्रमाण प्रणाली, ठीक है। कालीबंगा की बात करूं तो यहां से हमें 7 हवन कुंड मिले, ऊंट की हड्डियां मिली है। ऊंट के साक्ष्य कहां से मिले हैं हमें, ऊंट के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। नॉर्मल सी बात है, जहां से हड्डी मिल गई वहीं ऊंट होगा, ठीक है। कभी तो कभी ऊंट उठाना ही हो उधर। ऊंट की हड्डियां मिली है, लकड़ी की पाइप मिली है, जुते हुए खेत मिले हैं। ये कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है भाई, ठीक है। काले रंग की चूड़ियां और जुते हुए खेत, इनका साक्ष्य ये हमें कहां से मिले हैं, ये हमें कालीबंगा से। कालीबंगा, काली बंगा बेंगल, बेंगल चूड़िया, काली चूड़िया, ठीक है, काले रंग की चूड़िया। यहां से हमें चने और सरसों, ठीक है, चने और सरसों के भी साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र ऐसी जगह जहां से हमें सरसों के साक्ष्य मिले हैं, चने के साक्ष्य मिले हैं। यहां से हमें बेलनाकार मोहरे मिली है भाई, यहां से हमें बेलनाकार मोहरे मिली हैं। लोथल के अंदर से वक्राकार मोहरे मिली थी, यहां से हमें बेलनाकार मोहरे मिली है, ठीक है। अलंकृत ईंटें, लकड़ी का हल मिला है, ठीक है। कालीबंगा से हमें क्या क्या मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं, ऊंट के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, काले रंग की चूड़ियां मिली हैं और लकड़ी का हल मिला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेलनाकार मोहरे मिली है, ठीक है दोस्तों। और यहां से हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कंप्लीट हो जाता है। बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता का अंत की, भाई उसका अंत कैसे हुआ, इतिहास है, इतिहास के बारे में कोई नहीं जानता इतना कि भाई इतिहास आज से 5000 साल पहले क्या हुआ था, ठीक है। जो किताबों में लिखा है, इतिहासकारों ने जो बताया है उसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने गलत बता दी, उन्होंने जैसा बताया हम उसी उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतिहासकारों ने क्या बताया है कि भाई इतिहासकारों ने यही बताया है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत है वो या तो बाढ़ से हुआ है, ठीक है, या फिर भूकंप से हुआ है, ठीक है, या फिर जो आर्य लोग आए थे उनके द्वारा ये सभ्यता खत्म हुई है, ठीक है। और कोई रीजन नहीं, ठीक है। यहां से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होती है, ठीक है। 3 वीडियो के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया है, ठीक है भाई। आगे हम करेंगे आर्य सभ्यता, ठीक है भाई। आगे हम आर्य सभ्यता करेंगे।